मसीह यीशु के फतह मादर जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि खुदा अपने कलाम के वसीला से हमसे बात करता है, हमें सिखाता बताता, हमें हदायत करता है ताकि हम उसमें परवान चढ़ते जाएं, ताकि हम रोज़ ब रोज़ उसमें तरक्की करते चले जाएं। क्योंकि खुदा का पाक रूह हमें सिखाता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं, यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमें सिखाता रूह कुद्दस है। यीशु मसीह अपने पाक रूह के वसीला से हमसे कलाम करता है और हमें सिखाता है। सिखाना रूह का काम है। तो आज हम सभी रूह से सीखेंगे ताकि हम खुदा को जाने, उसके बेटे को जाने और जिस तरह से उसकी मर्जी है हम उसको पूरा करें। तो आए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे पैदाइश उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत से। बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुनेंगे, क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो फिर हम उसकी पहचान में बढ़ते हैं और समझ पाते हैं कि हमें क्या करना है। खुदा के कलाम में लिखा है, और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामला हुई और उसके काहिन पैदा हुआ। तब उसने कहा मुझे खुदावन से एक मर्द मिला। फिर काहिन का भाई हाबिल पैदा हुआ और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काहिन के सान था। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काहिन अपने खेत के फल का हदिया खुदावन के वास्ते लाया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पेलोठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावन ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर काहिन और उसके हदिये को नामंजूर किया। इसलिए काहिन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावन ने काहिन से कहा तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा? अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि काहिन और हाबिल दोनों खुदा के हजूर में क्या लाए हैं? हदिया लेकर के आए हैं। और खुदा इनके साथ हमें नजर आता है, क्योंकि जब हवा के काहिन और हाबिल, काहिन पैदा हुआ है, काहिन चूंकि पेलोटा है और उसने कहा मुझे खुदा से एक मर्द मिला, यानी खुदा उनको सिखा रहा है, बता रहा है। और अब वो दोनों क्या हुए हैं? हदिया लेकर के आए हैं। और ये नहीं है कि काहिन जो हदिया है वो सही नहीं लाया। आज हम जानेंगे कि खुदा के हजूर में मकबूलियत क्या है, खुदा के हजूर में मकबूल होना क्या है। अब क्या हुआ है
कि हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया, और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर काहिन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। अब यहाँ पर सिर्फ हदिया ही मंजूर नहीं हो रहा, यहाँ पर सिर्फ हदिया ही मंजूर नहीं हो रहा, बल्कि जो देने वाला है वो भी नहीं मंजूर हो रहा। इसलिए आज हम जानेंगे कि खुदा कैसे हदिये चाहता है और खुदा कैसे हमारे हदियों को कबूल करता है। खुदा ऐसे नहीं देखता जैसे इंसान देखता है। खुदा ऐसे इंसान को नहीं जानता जैसे इंसान एक दूसरे को जानते हैं। अगर हम ज़बूर 139 मेरे साथ निकालिएगा, ज़बूर 139 उसकी पहली आयत से चौथी आयत तक। मैं चाहूंगा कि जिसने हमारा निकाल लिया है पढ़ने में रहनुमाई करे। ऐ खुदावंद, तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे ख्याल को दूर ही से समझ लेता है। तू मेरे रास्ता की और मेरे ख्वाबगाह की छानबीन करता है और मेरी सब रविशों से वाकिफ है। देख, मेरी ज़ुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू ऐ खुदावंद पूरे तौर पर ना जानता हो। हालेलुया, हालेलुया। अब खुदा क्या है, इंसान को कैसे जांचता है? वो उसका सब कुछ जानता है, उसके बारे में सब कुछ जानता है। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, उसके ख्वाबों में क्या है, उसकी सोचों में क्या है, उसके दिल में क्या है। इंसान के दिल को नहीं जानता, लेकिन खुदा जानता है। तो क्या है, अगर हम पहला शमूएल उसका 16वां बाब और उसकी 7वीं आयत पढ़ें तो वहां पर भी लिखा है, क्योंकि खुदावंद इंसान की मानद नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान ज़ाहिरी सूरत को देखता है, पर खुदावंद दिल पर नजर करता है। हालेलुया, हालेलुया। अब क्या है, खुदा का जानने का, खुदा को पहचानने का अपना तरीका है, और हदिया कबूल करना यह खुदा का काम है। सभी हदिया खुदा के हजूर में लाते हैं, लेकिन खुदा इंसान को जानता है और वो कबूल करता है हदिये को। तो यहां पर दोनों हदिया लाए हैं, तो खुदा ने सिर्फ हदिये को नहीं देखा। यह बात हम सभी को खुदा का कलाम बताता है, सिखाता है कि खुदा सिर्फ हदिये को नहीं देखता, बल्कि वो जो हदिया देने वाला है उसके कैरेक्टर को भी काउंट करता है, यानी उसके किरदार को भी देखता है कि ये कैसा है। तो हमें वजह मालूम हो जाती है कि उसका हदिया जो वो लाया है क्यों कबूल नहीं हुआ, मंजूर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो भला करने वाला नहीं है, वो नेकी करने वाला नहीं है। इस वजह से क्या हुआ है कि उसका हदिया कबूल नहीं हुआ। तो नेकी करना, भला करना बहुत जरूरी है। जब हम खुदा के कलाम में से मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब और उसकी 31वीं आयत देखेंगे,
मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब और उसकी 31वीं आयत। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी। वे एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दुम्बे और बकरियों को अपने दहने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपनी दहनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो। हालेलुया। यहाँ पर खुदा क्या है, तख्त पर बैठा हुआ है, ठीक है, और उसके दाएं और बाएं हमें दो तरह के लोग नजर आ रहे हैं, ठीक है। और फिर आगे पढ़ते हैं, इसकी वजह क्या है। लिखता है, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में उतारा, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था तूने मेरी खबर ली, कैद में था तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उसे कहेंगे, आए खुदावन, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया, हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया, हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए। बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे इन सब से छोटे भाइयों में से किसी के साथ यह सलूक किया तो मेरे साथ किया। अब यहाँ पर, ठीक है, आखिरी अदालत, खुदा तख्त पर बैठा है, तो यहाँ पर काउंट क्या हो रहा है, देखिएगा। यहाँ पर काउंट क्या हो रहा है कि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया। यानी नेकी करना, भलाई करना, खुदा इसको बड़ा पसंद करता है और उसने उसके मुताबिक उनका फैसला भी किया है। और उन्होंने कहा कि तू कब मेरे पास आया, तो उसने बताया है कि जिस किसी ने मेरे इन छोटे भाइयों में से यह सलूक किया उसने मेरे साथ किया। इसी तरह दूसरों से भी वो पूछता है तो वो कहते हैं उन्होंने नहीं किया होता ऐसा सलूक, और वो कहते हैं कि तू कब हमारे पास आया, वो भी इसी तरह से कहते हैं तू कब हमारे पास आया। तो उसने कहा, तुम में से जिसने सबसे छोटों के साथ ये सलूक नहीं किया उसने मेरे साथ ये नहीं किया। आज लोग भी ऐसे ही भलाई करते हैं, जाहिरी दिखावे की, लेकिन खुदा उनको नामंजूर करता है। हम अपने तरीके से खुदा को हदिया देना और फिर चाहते हैं कि हमारे तरीके से क्या हो, मंजूर भी हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से ऐसे ही लोग कहेंगे कि हमने तेरे नाम से मोजज़े किए, हमने तेरे नाम से नबूवत की, लेकिन वो क्या कहेगा, मेरी तुमसे कभी वाकफियत ही नहीं थी। अब जो मोजज़े करने वाला है, नबूवत करने वाला है, क्या वो दुआ नहीं करता होगा? मोजज़े ऐसे ही नहीं हो जाते, नबूवत ऐसे ही नहीं हो जाती, लेकिन क्या खुदा उनकी जिंदगी को, उनके करैक्टर को काउंट करता है कि ये दूसरों के साथ इनका सलूक कैसा है, ये दूसरों के साथ कैसे नेकी करते हैं या नहीं करते। खुदा इसको देखता है। जैसे फकीह फरीसी थे ना, तो वो भी शरीयत को जानते थे, सुनाते भी थे, लोगों को बताते भी थे, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते थे। उनकी इबादत करना, उनका शरीयत को सुनाना
क्या था? सिर्फ लोगों के लिए, उनका पहनावा लोगों के लिए, कि लोग उनकी इज्जत करें, लोग इनको सलाम करें, लोग इनको महफिल में, इबादतों में अच्छी जगह पर बिठाएं। लेकिन खुद वो इस पर अमल नहीं करते थे। इसलिए हमें क्या करना है? हमें नेकी करना है, भलाई करना है, फिर जाकर के हमारी इबादत, हमारा रोजा रखना, हमारी दुआ करना, ये सब कबूल होगा। लेकिन अगर हम इबादत तो करते हैं, हदिया तो देते हैं, दायकियां तो देते हैं, लेकिन अगर हमारा किरदार सही नहीं है तो फिर हमारी कबूलियत नहीं होगी। इसी तरह से जैसे हम सब यहाँ पर हैं, तो क्या हमारा फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। खुदा इसको देखता है। हमारा एक दूसरे के साथ रवैया कैसा है, खुदा इसको देखता है। हम एक दूसरे का भला चाहते हैं या नहीं, खुदा इसको देखता है। हमारे आपस के तल्लुकात अच्छे ना हो, हम एक दूसरे के साथ अदावत रखें, एक दूसरे का भला ना करें, बल्कि अपनी बेहतरी चाहें, सब कुछ अपनी जात के लिए करें, तो क्या हम कबूल हो जाएंगे? मुंह पर हम इज्जत करें, मुंह पर हम उसकी तारीफ करें, मुंह पर उसको भला कहें, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई करें, हम कबूल हो जाएंगे? इंसान तो नहीं देखता कि ये मेरी पीठ पीछे मुझे क्या समझते हैं, पीठ पीछे मेरे लिए क्या कहते हैं, पीठ पीछे ये मेरे दोस्त है कि नहीं, लेकिन खुदा देखता है। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी भी यही है कि खुदा कहता है कि जो भी करो ये जान करके करो खुदा के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। तो खुदा किस जगह पर मौजूद नहीं होता, खुदा कब नहीं आपको देखता, खुदा कब आपके दिल को नहीं जानता, खुदा कब आपकी सोचों को नहीं जानता, खुदा हर वक्त आपको जानता है। और फिर खुदा के कलाम में वाज़ह तौर पर लिखा है कि एक चश्मे से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता, मीठा भी और खारी भी। हम लोग समझते हैं कि दो तरह का पानी निकल सकता है, हाँ? एक ही मुंह से हम तारीफ भी करेंगे, एक ही मुंह से हम बुराई भी करेंगे, तो खुदा नहीं देखता। और हम हदिया चढ़ाएंगे और वो कबूल करेगा, ऐसा नहीं होगा। ये बात अदालत के दिन हो रही है। खुदा वहां पर इंसाफ करने बैठा है और खुदा इंसाफ का खुदा है। और बेशक आपको एक दूसरे को नहीं जाना, ना वहां तक उसकी बात पहुंची है कि ये मेरी पीठ पीछे क्या कहता है, लेकिन खुदा के हुजूर पहुंच गई है, खुदा के हुजूर पहुंच गई है। फकीर फरीसी भी ऐसा करते थे, कुछ चीजों में वो दायकी देते, जीरे पर, पुदीने पर, बड़ी बड़ी चीजों को छोड़ ही देते थे। क्यों? क्योंकि उन सब का दिखावा था। लेकिन खुदा आपके दिखावों को नहीं देखता। तो एक ही चश्मे से दो तरह का पानी बिल्कुल नहीं निकल सकता। खुदा के कलाम ने कह दिया है, अगर आपके अंदर बरकत है, अगर आपके अंदर सलामती है, अगर आपके अंदर मोहब्बत है, अगर आपके अंदर दूसरे के लिए चाहत है, तो फिर आप कैसे दूसरे का बुरा सोचेंगे, कैसे दूसरे के बारे में बुरी बात कहेंगे। एक हवाला निकालेगा मुकाशफा, उसका दूसरा बात। तो ये चीजें हमें गौर करनी है, हमारे अंदर क्या है। अगर हमारे अंदर नेकी है, अगर हमारे अंदर भलाई है, अगर हमारे अंदर दूसरे के लिए मोहब्बत है, चाहत है, प्यार है, तो हम एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करेंगे, एक दूसरे की बेहतरी सोचेंगे। हमारे मुंह से कभी भी कोई बुरी बात निकलेगी नहीं। क्यों? हमारे अंदर है ही नहीं। हम यीशु मसीह में लगाए गए हैं, हम फर्जंद हैं, हमारी जात, हम अलूहियत में शामिल हो गए हैं। तो फिर कैसे ये चीजें हमारे अंदर होंगी?
क्या हम एक दूसरे से मोहब्बत ना रखें, एक दूसरे से प्यार ना करें, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक ना करें। और फिर एक और बात, जिस तरह से देने वाला अगर बयां नहीं ना कर रहा तो उसका हदिया कबूल नहीं हो रहा, तो इसी तरह से जो नाराजगी से नाजायज नफा होता है उससे कमाया हुआ हदिया भी कबूल नहीं होता। यह बात क्लियर कट खुदा के कलाम में है कि हम चोरी करके पैसा ला रहे हैं और खुदा के हजूर में हदिया देकर सोचें कबूल हो जाएगा, हमारा भला होगा। नो, हो नहीं सकता। हम किसी का हक मार के पैसा कमा करके लाए हैं और खुदा को दे करके कहेंगे कि हमारा भला होगा, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? जो नेकी करता है वो कहां पर बुराई करके पैसा कमाएगा, कहां पर किसी का हक मारेगा, कहां पर किसी को धोखा देगा अपने फायदे के लिए। वो तो नेकी करना जानता है क्योंकि उसने सीखा ही नेकी करना। यीशु मसीह ने क्या सिखाया अपनी जिंदगी में से? उसने नेकी की, और जिसने उसके साथ बुराई की, जिन्होंने उसके साथ भी उसने नेकी ही की, क्योंकि अंदर क्या था? नेकी। हालेलुया। इसी तरह से हम भी उसके फर्जंद हैं, तो हमारे दिल में क्या होगा? नेकी, मोहब्बत, प्यार, तरस, मेहरबानी। फिर जाकर के हम एक दूसरे की खबर लेंगे। एक पड़ोस में हमारे में या कलीसिया में कोई एक बंदा बीमार है, परेशान है, और हम सिर्फ उसका ऊपर ऊपर से हाल चाल पूछे, उसकी खबरगिरी ना रखें, सिर्फ अपनी जिंदगी देखें, अपना घराना देखें, तो फिर क्या ये खुदा वाली मोहब्बत है? ये भला करना है? बल्कि हमें गौर करनी है कि कलीसिया में हम में से एक दूसरे पर हमने गौर रखनी है कि कोई परेशान तो नहीं है, किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। वो क्या कह रहा है कि मैं भूखा था, तूने मुझे खाना खिलाया। इसी तरह से जी, दूसरा बाप उसकी 9वीं आयत से पढ़ेंगे। मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है। और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमायत हैं, उनके लिए लानतान को भी जानता हूँ। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देखो, अबलीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। आमीन। हालेलुया। अब वो क्या कह रहा है? ठीक है, तो इसी तरह से वो कह रहा है कि तुम दुख उठाओगे, अबलीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है। इसकी वजह भी हम देखेंगे। पहले हम इस दूसरा बाप उसकी 12वीं आयत से पढ़ लेते हैं। लिखा है, और परगमन की कलीसिया के फरिश्ता को यह लिख के, जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है, वो फरमाता है कि मैं ये तो जानता हूं कि तू शैतान के तख्तगाह में सकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है, और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इंतबास तुम में उस जगह कत्ल हुआ था। यानी वो हर तरीके से हमें जानता है, उसको जरूरत नहीं है बताने की। वो हमें जानता है, हमारे दिल को जानता है, और हमारे मुंह में, हमारे दिल में, हमारी सोचों में, हमारे ख्यालों में है, वो सब कुछ जानता है। लेकिन मकबूल वही करने वाला है। तो क्या कहते बात क्या है? शैतान की जमायत। वो खुद को यहूदी कहते हैं, लेकिन है क्या? शैतान की जमायत। लिख वो कलीसिया को रहा है, और इसका रूहानी मतलब यह निकलता है कि बाज कलीसिया में ऐसे लोग हैं, बाज कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो शैतान की जमात के हैं, क्योंकि उनके मुंह में क्या है? लान तान करना, जो खुदा के फर्जंदों का काम नहीं है। लानत करना
खुदा के फर्जंदों का काम नहीं है, बल्कि ये तो इब्लीस की जमात का काम है, इब्लीस का काम है। वो लान तान करता है, वो बुरा भला कहता है, क्योंकि वो तो है ही ऐसा। लेकिन हम जो खुदा के फर्जंद हैं, हमारे मुंह में लान तान नहीं है, हमारे मुंह में किसी के लिए बुरा कहना या उसके लिए बुरा सोचना है ही नहीं। फिर कैसे हम एक दूसरे को बुरा कह सकते हैं, कैसे एक दूसरे को लान तान कर सकते हैं? ये भी हमें फर्क करना है कि हम क्या करते हैं, हम क्या हैं और हमें क्या करना है, क्योंकि हमने खुदा की नजर में मकबूल होना है, आदमियों की नजर में नहीं। जैसे फकीर फरीसी थे, वो तो आदमियों से अजर चाहते थे, वो तो आदमियों से इज्जत चाहते थे, खुदा से नहीं। यीशु मसीह ने उनको बता दिया था कि तुम तो शैतान के हो। बड़ा गुस्सा आया उनको कि नहीं, हमारा भी एक ही बाप है, यानी खुदा, हम इब्राहिम की नस्ल है। लेकिन खुदा उनको जानता था, खुदा उनके दिलों को जानता था। तो हम वापस आएंगे पैदाइश में, उसके 4 बाब में, और आगे पढ़ेंगे। अब क्या हुआ है, उसका हदिया मंजूर नहीं हुआ और खुदा उसके पास आया है और काहिन को और उसके हदिये को नामंजूर किया। इसलिए काहिन नहायत गजबनाक हुआ। अब वो गुस्सा कर रहा है कि मेरा हदिया क्यों नहीं कबूल हुआ, गजबनाक हुआ है, उसको गुस्सा आया है कि मेरा हदिया क्यों नहीं कबूल हुआ, और उसका मुंह बिगड़ा है क्योंकि वो भला करने वाला नहीं है, जालिम है। और आगे क्या लिखा है, और खुदावंद ने काइन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा? अब खुदा उसको समझा रहा है। खुदा क्या कर रहा है, उसको समझा रहा है, हदायत कर रहा है। यानी कोई कितना भी बदकार है, कोई कितना भी गुनाहगार है, खुदा उसको समझाता है, खुदा उसको समझाता है, खुदा उसको हदायत करता है। कोई ये नहीं कह सकता कि खुदा ने मुझे हदायत नहीं की, खुदा ने मुझे सिखाया नहीं। चाहे वो खादमों के वसीला से, माँ बाप के वसीला से, कलीसिया के वसीला से, बुजुर्गों के वसीला से खुदा हदायत करता है। और यहाँ पर काहिन को भी कह रहा है, कह रहा है अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा? और आगे कहता है, और अगर तू भला ना करे तो क्या कह रहा है जी? अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब है। अब क्या कह रहा है, अगर तू भला ना करे तो, यानी कि शैतान उनको शिकार करता है, उनको अपना निशाना बनाता है, उनके लिए दबका बैठा है जो भला नहीं करते। और अगर आप भला करने वाले हैं, अगर आप रास्तबाज हैं, अगर आपके अंदर नेकी है, तो आप गालिब होंगे। फिर आपको इब्लीस का, शैतान का कोई डर नहीं है, क्योंकि वो आपको शिकार नहीं कर सकता। आप भला करने वाले हैं, ये तो उसके लिए दबका बैठा है, उसको शिकार करता है जो भला ना करे तो। इसलिए भला करना जरूरी है। खुदा के कलाम में लिखा है कि बदी से मगलूब ना हो, बल्कि नेकी के जरिया से गालिब, नेकी के जरिया से गालिब आया जाता है। ईमान में हमें एक बड़ी अच्छी खुदा के कलाम में से मिसाल मिलती है कर्नेलियस की। ठीक है, वो क्या था? खुदा से डरने वाला था, नेकोकार था,
के हजूर में कुर्बानियां चढ़ाता था, खुदा के खौफ में रहता था, डरता था, तो क्या हुआ? खुदा ने उसको कबूल किया और उसको बताया कि तेरे हदिये मेरे हजूर में मकबूल हो गए हैं। फिर उसने कहा कि वहां पर अपने मुलाजमों को भेज, वहां पर पतरस दुआ में है, उसको बुला ले। यानी ये बताने का मकसद ये है कि वो गैर कौम से है, लेकिन वो भला करने वाला है, नेकी करने वाला है और खुदा से डरने वाला है, और खुदा के हजूर में वो मकबूल हो गया। इसलिए हमारे काम अच्छे होने चाहिए, हमें नेक काम करने वाला होना चाहिए। खुदा के कलाम में लिखा है कि नूर दुनिया में आया। नूर क्या हुआ? दुनिया में आया। और तरीकी के जो फर्जंद थे उन्होंने क्या किया? नूर को तरीकी ने पसंद ना किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके काम बुरे थे। और नूर क्या करता है? नूर क्या करता है? सबके कामों को रोशन कर देता है कि कैसे है। इसलिए उन्होंने क्या किया? नूर को पसंद ही नहीं किया। आज भी लोग क्या करते हैं? नूर को पसंद नहीं करते, क्योंकि अपने तरीके से रास्तबाज बनना चाहते हैं, अपने तरीके से हदीये खुदा के हजूर में लाते हैं। जिस तरह से खुदा कहता है, खुदा चाहता है, वैसे नहीं। इसलिए हमारे आपस के तल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, एक दूसरे की खबरगिरी करनी चाहिए। खुदा के हजूर में ये पसंदीदा है। और फिर आगे लिखा है कि तू उस पर गालिब आ। अब गालिब आना बहुत जरूरी है, और ये नेकी के वसीला से, भला करने के वसीला से ही आया जाता है, इसके बगैर नहीं। क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं, और यीशु मसीह वो नेकी करता है। उसने क्या किया अपनी जिंदगी में? भूखों को खाना खिलाया, बीमारों को अच्छा किया, ठीक है। और खुशखबरी के वसीला से जो परेशान थे उनको क्या दी? खुशी दी। तो इसलिए हमें भी, हम जहां पर भी जाएं, लिखा है ना कि तू जहां जाए, यानी जिस घर में भी तू जाएगा वहां पर क्या कर? सलामती चाह। रास्तबाज जहां पर भी जाएगा, जिस घर में भी जाएगा, जिस जिंदगी से भी मिलेगा, क्या चाहेगा? उसकी सलामती चाहेगा, उसके लिए बरकत चाहेगा। इसलिए नेकी करना बहुत जरूरी है। जो नेकी करता है वो खुदा को जानता है, और जो नेकी नहीं करता उसने खुदा को नहीं देखा। खुदा के कलाम में लिखा है। और फिर आगे बढ़ते हैं। और काहिन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि काहिन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। अब क्या हुआ है? वो गज़बनाक था, गुस्से में था। खुदा ने उसको हदायत की है, खुदा ने उसको हदायत की है, उसको समझाया है, बताया है कि भाई भला कर और गालिबा। क्यों तू भला नहीं करता तो शैतान तेरा मुस्ताक है। तो फिर क्या हुआ? उसने नहीं किया तो क्या किया? उससे गुनाह सरजद हो गया। और फिर लिखा है, तब खुदावन ने काइन से कहा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ? अब खुदा को काइन ये जवाब दे रहा, हालांकि खुदा तो जानता है। फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है, और अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ, जिससे अपना मुंह पेसारा कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले। जब तू जमीन को जोतेगा तो वो अपने अब तुझे अपनी पैदावार ना देगी, और जमीन पर तू खाना खराब और आवारा होगा। अब क्या हुआ है?
पहले जमीन उसके स्वभाव से, आदम के स्वभाव से लानती हुई, और अब ये जमीन के स्वभाव से लानती हो गया, क्योंकि ये भला करने वाला नहीं था। इसने खुदा के कलाम को सुना है लेकिन फिर भी उस पर अमल नहीं किया, बल्कि गालिब नहीं आया। बल्कि क्या हुआ है, कि शैतान का शिकार हो गया। इसलिए भलाई करना बहुत जरूरी है। और फिर गुनाह क्या करता है, हाथ के काम की जो बरकत है उसको खत्म कर देता है। गुनाह क्या करता है जी, हाथ के जो गुनाह है, हाथ की बरकत जो होती है उसको क्या करता है, खत्म कर देता है। अब खुदा ने उसको कह दिया है, अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ, जिसने अपना मुंह पेसारा के तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले। जब तू जमीन को जोतेगा तो वो अब तुझे अपनी पैदावार ना देगी, और तू जमीन पर खाना खराब और आवारा होगा। अब क्या होता है, लोग 2-2, 3-3 जॉब्स करते हैं और कहते हैं जी हमें हमारी मेहनत के मुताबिक उजरत नहीं मिलती। हमें क्या है, हमारी मेहनत के मुताबिक उजरत नहीं मिलती। कैसे मिलेगी? ये तो खुदा ने कह दिया है कि अब तुम्हें पैदावार का हासिल नहीं मिलेगा। तू मेहनत तो करेगा लेकिन हासिल ही नहीं मिलेगा। तो ये तो खुदा की तरफ से है। चाहे कोई सोने का कारोबार कर रहा है, चाहे कोई चांदी का कर रहा है, चाहे कोई रेडी लगा रहा है, चाहे किसी दफ्तर में कोई जॉब कर रहा है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम तो 2-2 जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि हमारी मेहनत का हमें मिलता नहीं। हमने यहाँ पर बड़ी मेहनत की है लेकिन हमें हमारी मेहनत के मुताबिक नहीं मिला। इसीलिए लोग परेशान होते हैं। लेकिन अब करना क्या है? लोग पूछते हैं कौन सा कारोबार करें, कौन सा काम करें। तो खुदा का कलाम आज हमें क्या सिखाता है ये देखते हैं। ज़बूर पहला बाब निकालिएगा। और उसकी पहले ऐसे ही पढ़ेंगे। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदाउन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, जो अपने वक्त पर फलता है, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारबर होगा। हालेलुया। अब खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि हमने करना क्या है। खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि हमें करना क्या है। किस तरह से हम अगर कारोबार करेंगे तो उसमें बरकत आएगी। किस तरह से हम जो भी काम करेंगे उसमें कामयाब होंगे। खुदा का कलाम हमें बता रहा है। कहता है मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। ये बहुत जरूरी है जी। शरीरों की सलाह पर नहीं चलना, शरीरों की सलाह पर नहीं चलना खुदा ये चाहता है। और वो मुबारक होता है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, क्योंकि शरीर का काम है बुरे मंसूबे बांधना। वो किसी का भला होते हुए देखता नहीं है, उसको बर्दाश्त नहीं होता और वो बुरे ही मंसूबे बांधते हैं। तो क्या है पहली बात, शरीरों की सलाह पर नहीं चलना। जो कुछ खुदा का कलाम कहता है वो करना है, शरीरों की सलाह पर नहीं चलना और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। ये करना है जी हमें।
मुबारक होना है। फिर कहता है और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। ठट्ठेबाज अब फकीर फरीसी यीशु मसीह को क्या करते थे? ठट्ठा मारते थे। जब सलीब पर भी था तो उसको ठट्ठे मार रहे हैं। अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को बचा। वो क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं। आज भी लोग इबादत में क्या करते हैं? एक दूसरे को देखते हैं, इसने क्या पहना हुआ है, इसने बाल कैसे बनाए हैं, ये गा कैसे रहा है, इसकी आवाज कैसी है। वो तो बस क्या देखते हैं? दूसरों की खामियां और मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। वो ठट्ठे नहीं मारता, मजाक नहीं उड़ाता। इसलिए हमें भी ऐसा नहीं करना। और फिर बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। उसकी खुशनुदी जो है, उसकी जो खुशी है, उसकी जो दिली खुशी है, वो किस में है? खुदा की शरीयत में, खुदा के कलाम में। तो हमें खुदा के कलाम में वाज़ेह नजर आता है। शिगिर्दों ने कभी किसी का मजाक उड़ाया खिदमत करते वक्त? या ये कैसे गा रहा है, ये कैसे बैठा है, या क्या पहना हुआ है, इसकी आवाज कैसी है, इसका हुलिया कैसा है? जी, ठट्ठे हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं। ठट्ठे कौन करते हैं? यहूदी, फकीर फरीसी, जो खुदा के कलाम को मानते ही नहीं। वो यीशु मसीह की भी तारीफ करते थे, लेकिन किस सोच में रहते थे कि कोई वीक पॉइंट ढूंढे जिससे हम इसको फंसा लें। ये शरीरों का काम है। हम शैतान की जमात के नहीं, हम फर्जंद हैं। हमारे दिल में नेकी है, हमारे दिल में अगले के लिए चाहत है, प्यार है, खुशी है। तो हमारी जो दिली खुशी है वो खुदा के कलाम के मुताबिक है। बल्कि हम तो हौसला अफजाई करने वाले हैं कि वाह, अच्छा बयान किया, अच्छा गाया, अच्छे लग रहे हो। हमें सिर्फ खुदा का कलाम देखना है, क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो खुदा के कलाम के तरफ होना चाहिए, खुदा की बातों की तरफ होना चाहिए। हमारी खुशी खुदा के कलाम में होनी चाहिए कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। और फिर और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। दिन रात यानी हर वक्त। कोई ऐसा वक्त नहीं होता जब उसका ध्यान खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं हो, खुदा के कलाम पर नहीं होता, खुदा के ऊपर नहीं होता। हर वक्त वो खुदा को साथ लेकर के चलता है। और गलती, मिस्टेक, गुनाह, चोरी, लालच, बुरे मंसूबे इंसान तब बनाता है जब खुदा से अपने आप को अलग समझता है। कैसे? कि खुदा यहाँ पर नहीं देख रहा होगा, मैं इसके साथ दूसरे की चुगली कर लेता हूँ। यहाँ पर कौन सा वो मौजूद है? वो नहीं मौजूद, लेकिन खुदा मौजूद है। तुम्हारा ध्यान खुदा के कलाम पर होना चाहिए, खुदा पर होना चाहिए हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा। फिर हम एक दूसरे की चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे भी दूसरे की बुराई नहीं करेंगे। यहूदी क्या करते थे? मुंह पर तो यीशु की तारीफ करते थे, लेकिन दिल में उसको फंसाना चाहते थे और पीठ पीछे भी मशवरा करते थे कि किस तरह से इसको मारे, किस तरह से इसको हलाक करें। यानी ये शैतान की जमात के जो लोग होते हैं, ये उनमें तस्वीरें होती हैं कि वो बुरे मंसूबे बांधते हैं, बुरी बुरी बातें करते हैं। लेकिन जो खुदा के कलाम पर ध्यान करने वाले हैं, जिनके दिल में खुदा का कलाम है, उनकी सोचों में तो खुदा का कलाम रहता है। वो भला ही करते हैं, क्योंकि खुदा की खूबी है। यीशु मसीह ने भला ही किया, उनको भी माफ किया। जिन्होंने उसको मारा, जिन्होंने उसको कोड़े मारे, मुंह पर थूका, थप्पड़ मारे, उनको भी माफी किया। और फिर
वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास है लगाया गया है। तब क्या होगा? वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे, फिर ये नहीं होगा कौन सा काम करे, इसमें ज्यादा फायदा होगा, क्या करें, कौन सा बिजनेस करें। कहता जो भी करोगे, सो जो कुछ वो करेगा क्या होगा? बार बार होगा, यानी कामयाब होगा। ये कामयाबी का राज खुदा बता रहा है। खुदा कामयाबी का राज बता रहा है। यानी खुदा ने तो पहले ही कह दिया, खुदा के खातम ने भी पैगाम सुनाया, फिक्र ना करना। क्यों? क्योंकि जब आप खुदा के कलाम को पूरा करोगे तो खुदा आपकी जरूरतों को पूरा करता चला जाएगा। वो इसीलिए तो कहता है तुम मेरी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो, तुम मेरी रास्तबाजी और बादशाही की तलाश करो, ये चीजें तुम्हें इनाम में मिलेगी। तुम लोगों को क्या अपनी कोशिश से नहीं, खुदा पर, खुदा के कलाम के मुताबिक चलने पर ही मिल जाएगी। खुदा के कलाम को पूरा करने पर ही सारी नेमतें बरकतें मिल जाएगी, बल्कि तुम उस दरख्त की मानद हो जाओगे जो पानी के पास है लगाया गया। और फिर बल्कि वो आगे शरीर का भी बताता है, ठीक है, लेकिन बल्कि वो भूसे की मानद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है, उसका नफा, उसकी दौलत कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें खुदा के कलाम के मुताबिक अमल करने वाले बनना है। हमें क्या करना है? नेकी ही करनी है। रूह के फल में भी आता है नेकी, नेकी करो, वरना इबादत करना, खुदा के हजूर में हदिया देना, दायकिया देना, वो कहेगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं, मेरी तुमसे कभी वाकफियत ही नहीं हुई थी। चर्च में तो ऊंची ऊंची दुआएं करते हो, ठीक है, हदिया देते हो ज्यादा ज्यादा, लेकिन क्या करते हो? छोटों पर रहम नहीं करते हो, उनसे प्यार नहीं करते हो, उनका भला नहीं करते हो, भूखों को खाना नहीं खिलाते हो, यानी नेकी नहीं करते हो। इसलिए हमें नेकी ही करनी है। और कलीसिया को ही उसने लिखा है कि बाज ऐसे हैं जो खुद को यहूदी कहते हैं, और बाज ऐसे हैं, इसका रूहानी मतलब बाज ऐसे हैं जो खुद को ईमानदार कहते हैं, रास्तबाज कहते हैं, लेकिन क्या उनके कहने से वो हैं? इसका फैसला तो खुदा ने करना है। इसलिए क्या करना है? हमने नेकी ही करनी है, भला ही करना है, और जो कुछ खुदा के हजूर में लाते हैं वो नेक कमाई से कमाई हुई दौलत हो। जो रुपया पैसा हम खुदा के हजूर में लाते हैं वो नेक कमाई से कमाया हुआ हो, ना कि किसी का हक मार के, ना कि किसी को फरेब दे के, ना कि किसी को धोखा दे के, ना कि किसी का नुकसान करके। इसलिए जरूरी है कि हम नेकी करें अगर खुदा के हजूर में मकबूल होना चाहते हैं तो, वरना कायन की तरह खुदा नहीं कबूल करेगा, ना हदियों को, ना इबादत को खुदा कबूल नहीं करेगा अगर हमने खुदा की नज़र में मकबूल होना है। ये चार दिन जी, हमें क्या नजर आ रहा है? ये कश्ती है, जाल है, ठीक है, और पतरस हमें नजर आ रहा है। देखिए इसके पास कश्ती भी है, जाल भी है, और इसको काम भी आता है। ये पेशा इसका क्या था? मछेरा था, माहीगीर था, ठीक है।
तो इसके पास सारा हुनर भी है, जाल भी है, यानी सब कुछ है। और सब कुछ होने के बावजूद इसके जाल में आपको क्या नजर आ रहा है? खाली है। यानी कि हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने हुनर से, अपनी अकल से, अपनी मेहनत से क्या करते हैं? चलना चाहते हैं। अब इसकी दूसरी साइड हम देखते हैं जी। अब हमें क्या नजर आ रहा है? जाल तो भरा हुआ है, लेकिन और हमें क्या नजर आ रहा है? यीशु मसीह। हालेलुया। कहता दिन भर रात मेहनत की, कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि हासिल नहीं मिलेगा। लेकिन जब जिंदगी में यीशु मसीह आया और उसने यीशु मसीह की बात मानी, क्या किया जी? बात मानी है। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। उसने यीशु मसीह की बात मानी है। और फिर जैसे यीशु मसीह ने कहा है कि जाल यहां डाल, अब वो खुद एक मछेरा है, शिकार करना जानता है, उसका पेशा है, वो बाप दादा से कर रहा है, उसका बाप ही ये काम करता है। तो क्या है, वो उसको पता है समुद्र में कि कहां पर मछली होनी है और कहां पर है नहीं, मैंने कहां जाल डालना है और कहां पर है नहीं। आज इंसान भी कहते हैं मैं बड़ा समझदार हूं, मुझे पता है कहां से नफा निकलेगा, कहां से रुपया पैसा निकलेगा, मैं कर लूंगा। लेकिन क्या है, जब जिंदगी में यीशु मसीह नहीं है ना, तब कुछ नहीं है, तब कुछ नहीं है। अपनी मेहनत से, अपने हुनर से इंसान का काम हो जाता है। लेकिन जब जिंदगी में यीशु मसीह आया और यीशु मसीह की बात मानी है और यीशु मसीह के कहने पर जाल डाला है, तो क्या हुआ है? इतनी मछलियां आ गई हैं कि अपने साथियों को भी बुला रहा है कि मेरी मदद करो। इसलिए जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो खुदा के कलाम पर चलो। जिंदगी में बरकतों से माला माल रहना चाहते हो तो खुदा के कलाम पर ध्यान करो। जिंदगी में अगर खुशी देखना चाहते हो तो खुदा के कलाम पर ध्यान रखो, मत इधर उधर की चीजों में पढ़ो, क्योंकि जो कुछ खुदा के कलाम ने कहना है होना वही है। ये उसके कीमती वादे हैं, नहायत ही कीमती वादे। आगे जाकर के हम दाऊद के देखते हैं कि दाऊद के जो भाई थे वो जंगजू थे और जंग करने में माहिर थे, उनका पेशा था, यानी वो भी एक जंगजू थे, सिपाही थे। लेकिन जब जाति जुलियत खड़ा हुआ ना तो भाग गए, डर गए, भाग गए। क्यों? क्योंकि सामने देखा है वो तो कदावर है। वो क्या हुआ है? भाग गए। अब तलवारें उनके पास है, लिबास जंग का पहना हुआ है, लेकिन क्या हुआ है? अंदर क्या है? डर है। वो अपने हुनर से लड़ना जानते हैं, अपने हुनर से लड़ना जानते हैं, अपनी ताकत से लड़ना जानते हैं। यानी उनको जो मालूम होता है किसको हम हरा लेंगे, उससे वो लड़ते हैं। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि इससे नहीं हम लड़ सकते, भागे। लेकिन दाऊद का पेशा क्या है? वो चरवाहा है, भेड़ बकरियां चराता है, लेकिन उसका तवक्कल खुदा पर है। उसका तवक्कल अपने हाथों पर नहीं है, अपनी ताकत पर नहीं है, अपने कद पर नहीं है, अपने हुनर पर है नहीं है, उसका तवक्कल खुदा पर है। क्योंकि जब उसको जो जंग में पहनकर लिबास जाते हैं पहनाया गया तो उससे खड़ा भी नहीं हुआ गया। लेकिन उसको यह पता था कि मैं वहां पर कायम रह सकता हूं क्योंकि खुदा मेरे साथ है, मेरी ढाल वो है। तो देखिए वो बच्चा था,
लेकिन वो जानता था कि खुदा मेरे साथ है। पहले भी उसने मुझे छुड़ाता है। और जब मेरी भेड़ बकरियों को कोई जानवर फाड़ने आता है, नुकसान पहुंचाने आता है, तो मेरे हाथों को वो जंग करना सिखाता है, मुझे ताकत देता है। तो क्या किया, उसको पता था। उसने कहा खुदा ने आज तुझे मेरे हाथों में सौंप दिया है, तो वो क्या उस पर गालिब आ गया। इसलिए हमने खुदा पर देखना है और खुदा की मर्जी को जानना है, और दिनों रात हमारा ध्यान, हमारे जिंदा खुदा पर होना चाहिए। हमें भरोसा उसके बाजुओं पर होना चाहिए कि वो हमारी ताकत है। तो फिर हम कभी भी नहीं हारेंगे। और फिर जो खुदा का कलाम कहता है वो करना है, और नेकी लाजमी। हम कलीसिया हैं, हमारा फर्ज है एक दूसरे की खबरगिरी रखें, खादमों के लिए दुआ करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें। ये हमारा काम है और हमने ये करना है। हम किसी को अच्छी सलाह दें, अच्छा मशवरा दे सकते हैं। हर तरह से हमें देखते रहना चाहिए कि किस तरह से नेकी हो सकती है, किस तरह से हमने नेकी करनी है। ये नहीं है कि हमें कोई नेक काम हम ढूंढ ही नहीं पाते, हमें मिलता ही नहीं है कि नेकी करनी, कौन सी नेकी करनी है। अब नेकी कैसे हमें मिलेगी? क्या दिन में हजारों बार हमारे सामने नेकी आती हो लेकिन हम ना करते हो? क्योंकि हमारा भरोसा, हमारा तवक्कल खुदा पर नहीं होता। और जिनका होता है वो नेकी करते हैं, वो अपना नुकसान कर लेते हैं लेकिन दूसरे का फायदा करते हैं, भला करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम भलाई करने वाले हों, ठीक है। और जो हमारा रुपया पैसा है वो नेकी से कमाया गया हो। अगर हम खुदा के हजूर में मकबूल होना चाहते हैं तो फिर हमारा एक दूसरे का, हमारे साथ तल्लक अच्छा होना चाहिए, सलूक अच्छा होना चाहिए। एक दूसरे के लिए हमारे जहनों में जो सोचे हैं, ख्याल हैं, वो बेहतर होने चाहिए। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अपने आप को बड़ा समझ और दूसरे को छोटा। उसने तो कहा जो कोई छोटा बनेगा वो बड़ा किया जाएगा। इसलिए क्योंकि हमने नेकी ही करनी है, दूसरे को बेहतर समझना है। उसको कभी ये नहीं समझना कि ये तो हमसे कमतर है, इसकी रवैये क्या है, ये क्या करता है, इसका लिबास कैसा है, ये हुलिया कैसा है। आप उसकी हेल्प करें, उसको खुदा के आइन सिखाएं मोहब्बत के साथ। दिल में क्या हो? मोहब्बत। ये नहीं हो कि हम अपना इल्म झाड़ रहे हैं, नहीं, मोहब्बत के साथ हमें मोहब्बत करनी है, नेकी करनी है। तो फिर हम क्या करेंगे? कहते हैं नेकी के जरिया से गालिब आ, तब हम गालिब आएंगे। और हमारे घरों में, हमारी जिंदगियों में और हमारे हाथ के काम में बरकत होगी। फिर जो भी करेंगे, फिर हम जो भी करेंगे उसमें बराबर होंगे, बरकत पाएंगे। हालेलुया। इसलिए जरूरी है खुदा के कलाम में रहना, उस पर नजर रखना और खुदा में कायम रहना और खुदा को हर वक्त अपने साथ लेकर के चलना। जब हमें पता होगा ना खुदा हमारे साथ है, तो फिर हम कभी भी किसी की बुराई नहीं करेंगे, बल्कि नेकी करेंगे। और कभी भी ये नहीं होगा हमारे दिल में कि हम अगर किसी को देंगे तो हम हमारे खुद में से रुपए पैसे में से कमी आ जाएगी या कम हो जाएगा। बल्कि हमें ये सोचना है जो पहले हमारे पास है वो भी तो उसी का दिया हुआ है। नेकी करने में वो कहते हैं सरगर्म रहो। सरगर्म का मतलब हर वक्त तैयार, रेडी। जहां पर हमें मौका मिला है, यहाँ पर नेकी करनी है, तो वहां पर हमने नेकी कर दी है। नेकी करने से बाज नहीं रहना, नेकी करने से बाज है नहीं रहना, क्योंकि हमारी ढाल, हमारी पनाह हमारा खुदा है और वो हमारी लफ्ज़ों को, हमारे दिल को जानता है और वो हमें बरकत देगा। सो खुदा का कलाम पढ़ा सुना जरा हम सबके लिए वैसे बरकत।